जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग अपना एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज हमने अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में जो खास लिया है वो लिया है अपनी श्रृंखला यानी सीरीज के क्वेश्चनों को। और अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और जिस भी श्रृंखला से लगभग प्रश्न हमेशा से रिपीट होते जा रहे हैं, और आप कोई भी प्रीवियस ईयर जो है ना, और यही जो हम अभी कराने वाले हैं अपने इस वीडियो में सीरीज को, उन्हीं में से घूमता है आसपास आसपास घूमेगा या उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है ना अपने इस वीडियो में ऐसे सीरीजों को करने वाले हैं। अगर आप उनको बढ़िया तरीके से कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड और भी जो है ना सीरीज के प्रश्न होते हैं उनका अगर आप जो है ना रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लेते तो कोई ऐसा प्रश्न सीरीज का नहीं बचेगा और जो हमसे ना हो क्वेश्चंस। और सीरीज का क्वेश्चंस तो एक क्वेश्चंस तो आना ही आना है हमारे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में अगर हम बात करें एक क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल होता है वो तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम अपने जो है ना अपने इस सीरीज़ के क्वेश्चनों को करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर बिना देरी करते हुए। आ चुके हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और हम लोग एक सरल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और आगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में जो है ना एक लेवल जो है ना स्तर जो बढ़ता जाएगा हमारा। अगर हम बात करें अपने इस सीरीज के क्वेश्चंस में तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारा क्या किया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस का 2 किया गया है। अब हम लोग 2 से अगर 6 पर जाएं तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या किया गया है हमारे पास, तो यहाँ पर तो यहाँ से जाने के लिए किया गया है प्लस का 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 से 12 पर जाने के लिए कितना जोड़ा गया है, इसमें 6 को जोड़ा गया है। और यहाँ पर यहाँ से 12 से 20 तक जाने के लिए कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर 8 को जोड़ा गया है हमारा। अब उसी प्रकार से सीरीज क्या चल रही है, सबसे पहले हमको सीरीज समझ में आ गई कि यहाँ पर देखा हमने कि 2, फिर उसमें 4, फिर 6, फिर 8 आ गया। यानी यहाँ पर सम संख्याओं को लगातार जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 को जोड़ा, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को। अब किसका नंबर है, तो अब 10 का नंबर है ना। तो यहाँ पर जो है ना हम जोड़ देंगे कितना, इसमें अगर प्लस का 10 कर देंगे तो 20 में 10 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 28। और इस प्रकार से हमारी ये सीरीज सॉल्व हो जाती है। क्या दिया गया था, सम संख्याओं को जोड़ा गया था लगातार। पहले 2 को जोड़ा, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को जोड़ दिया गया। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा जिसका 28 आंसर आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन सरल यानी सॉल्व हो जाता है। और ये एक सरल क्वेश्चन था हमारा। चलते हैं अपने एक थोड़ा इससे और आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों को पता है। और ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर सीरीज का हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर ही हम लोगों को डर लग जाता है, लेकिन वाकई जो जितनी सीरीज बड़ी होती है वह उतनी ही सरल से होती है। जो है ना हम लोगों को थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही होता है और ये टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं हमारे। अगर देखें हम लोग यहाँ से कि यहाँ पर लिखा है 22 से यहाँ पर 4 हो गया, तो बहुत ही डाउन हो गया 22 से। और 4 से 16 हो गया किस प्रकार से, फिर 24 दिया गया, फिर 6 दिया गया, फिर 36 दिया गया यहाँ पर, फिर 36 से 26 किस प्रकार से हो गया, फिर 8 किस प्रकार से हो गया, 64 किस प्रकार से हो गया, 28, फिर 10 किस प्रकार से हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 4 कि जब 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 16 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 आ रहा है हमारे पास। यानी पहले वाली संख्या को छोड़ दिया गया, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया गया हमारा, फिर जो 6 लिखा था 6 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया, फिर एक संख्या को छोड़ दिया गया, फिर 8 का स्क्वायर कर दिया गया, फिर एक संख्या को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर छोड़ा गया 22 को, यहाँ पर छोड़ दिया गया 24 को, यहाँ पर छोड़ दिया गया 26 को, अब यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा हमारा 28 को। तो अब जो संख्या दी गई है क्या दी गई है 10, और 10 का क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 दिया गया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार से दिया गया था। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो इस प्रकार से
ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है। क्या किया गया था हमारा यहाँ से कि पहले वाली संख्या को छोड़ दिया गया, फिर जो दूसरी संख्या दी गई थी 4, उसका क्या कर दिया गया था, स्क्वायर कर दिया गया था। 4 का स्क्वायर 16 हो गया हमारा। उसी प्रकार से फिर 24 को छोड़ दिया गया, फिर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया हमारा यहाँ पर। फिर 26 को छोड़ दिया गया, फिर क्या किया गया कि 8 का स्क्वायर किया गया, 8 8 हो गया हमारा, 64 हो गया। फिर 28 को छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 8, 10 स्क्वायर कर रहे थे ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना श्रृंखला पसंद आई होगी। चलते हैं एक और लाजवाब प्रश्न के साथ। और आज के हम लोग अपने अगली सीरीज की ओर, और अगली सीरीज भी हमारी लाजवाब होने वाली है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि ना कि जो प्रश्न है हमारे एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर क्या दिया गया हमारा 1, फिर 0, फिर 3 दिया गया, फिर 2 दिया गया, फिर 5, फिर 6, फिर 12, फिर 9, फिर 20। क्या किया गया है एक में, फिर यहाँ पर 0 बन गया हमारा, फिर यहाँ से 0 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 5 बन गया एकदम से, फिर 5 से 6, फिर यहाँ पर डैश, फिर 12, फिर 9, फिर 20। तो क्या लॉजिक लग रहा है और क्या सीरीज बन सकती है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ से कि यहाँ से अगर अंतर निकाले इसका, तो यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर आ जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, सॉरी 1 का अंतर आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर। अब काहे का अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। तो 3 का अंतर आना चाहिए यहाँ पर, 3 का अंतर, और यहाँ पर भी 1 का अंतर आना चाहिए था। यही बनना था ना हमारा, जब 1 3 1 3 1, यहाँ पर भी 3 का आएगा, फिर आएगा 1 का अंतर आना चाहिए था हमारा, 1 का अंतर आना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 का अंतर करना पड़ेगा जो कि हमारा नहीं है, लगातार 3 का अंतर हो जा रहा है, यानी ये हमारा लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या दूसरा लॉजिक लगेगा हमारा, देख लेते हैं उसको भी। तो ये तो हमारा लॉजिक फेल हो जाता है यहाँ से कि 1 का और 3 का अंतर। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि डिफरेंस तो निकल नहीं रहा है, अब छोड़ छोड़ कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ से जाएं 1 से 3 पर जाएं, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, प्लस का 2 किया गया है। अब हम लोग 3 से जाएं 5 की ओर, तो इसमें कितना किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। और उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम लोग 5 से जाएंगे कितना आगे की ओर, तो यहाँ पर भी +2 किया गया होगा। फिर यहाँ से एक नंबर छोड़कर जाएंगे तो यहाँ पर भी किया गया होगा हमारा प्लस का 2। इसी प्रकार से ना, यानी 1 में जब 2 जोड़ा तो कितना आ गया 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जब 7 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी हमको सीरीज हमारी मिल चुकी है। क्या किया गया था कि एक एक नंबर को छोड़कर 2 2 जोड़ दिया गया था। तो इसमें 0 को छोड़कर 2 जोड़ा गया, इसमें 2 को छोड़कर 2 जोड़ा गया, इसमें 6 को छोड़कर 2 जोड़ा दिया गया। और इस प्रकार से जब 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और 7 अपनी इस सीरीज का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू अपने इस क्वेश्चन के। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज सॉल्व हो जाती है। चलते हैं अपने एक और लाजवाब प्रश्न के साथ। तो आज के हैं हम लोग अपने एक और लाजवाब प्रश्न के साथ, और ये हमारा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है हमसे कि 2 से हमारा 5 किस प्रकार से हो गया, 5 से फिर 11, फिर 11 से 23, फिर 23 से 44 किस प्रकार से हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें अपनी इस सीरीज को, तो हमें यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किया गया 2 लिखा है, जब 2 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे। इसमें 2 से गुणा की हमने, गुणा 2 और प्लस का 1, तो 2 दूना 4, 1 5 हो गया। और जब 5 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1, यानी 5 दूना 10 और 1 11 हो गया। फिर 11 में गुणा 2 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो 11 दूना 22, 1 23 हो गया हमारा। फिर जब 23 में गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो 23 दूना 46 और 1 47 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया हमारा 44 दिया गया है। तो अभी यहाँ तक हमें लॉजिक मिल रहा था कि 2 में गुणा 2 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस का 1, लेकिन गुणा 2 और यहाँ पर प्लस का 1 नहीं बन रहा है हमारा सीरीज। 1 2 3 3 जो है ना, 3 से 4 संख्याओं में हमारा ये लगा लॉजिक, फिर आगे की संख्याओं में हमारा ये लॉजिक नहीं लगा, और ये लॉजिक हो गया हमारा फेल। तो अब कौन सा लॉजिक लग सकता है यहाँ पर हमारा, और बाकी तो कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि लग सकता है। और जब भी कोई लॉजिक ना लगा करे तो हम लोगों को करना क्या होता है कि जो संख्याओं का डिफरेंस होता है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। पहले डिफरेंस को निकालेंगे, अगर वहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर और डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग,
फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर और ज़्यादा डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वही अपने इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंस निकालें तो 2 से 3 तक, 2 से 5 पर गए हैं तो कितना जोड़ा गया इसमें है, प्लस का 3 किया गया है यहाँ से। अब 5 से गए हैं 11 पर, यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस का 6 किया गया है। अब हम लोग 11 से जाएं 23 पर तो कितना किया गया है, प्लस का किया गया है यहाँ पर 9 किया गया है हमारा। 11 9 किया गया है हमारे यहाँ पर, तो 9 किया गया है, 9 11 9 20 हो जाएगा, नहीं 9 नहीं किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर किया गया है हमारा 12, ठीक है, प्लस का 12 किया गया है। अब 23 से 44 तक जाने के लिए क्या किया गया है हमारा, तो यहाँ से 1 और 2 यानी 21 को जोड़ा गया है। सबसे पहले यहाँ पर 3 को जोड़ा गया, फिर 6 को जोड़ा गया, फिर 12 को जोड़ा गया और फिर 21 को जोड़ा गया है। अब यहाँ से तो हमें सीरीज कुछ पता नहीं चल रही, फिर से हम लोग इनके बीच का डिफरेंस करेंगे। तो जब इनके बीच का डिफरेंस किया आ गया हमारे पास 3, जब इनके बीच का डिफरेंस किया तो आ गया हमारा 6, 12, 6 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 6, जब 6 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 12। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना किया गया है, अब 12 और 21 का डिफरेंस निकालेंगे आएगा हमारा कितना, 9। तो 12 में जब 9 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 21। अब उसी प्रकार से हमें आगे जोड़ना होगा, लेकिन कितना जोड़ना होगा वो तो हमें पता नहीं है ना अभी, तो सॉल्व करेंगे अभी आगे। लेकिन यहाँ से भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार इनका डिफरेंस फिर से निकाल लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर कितना निकला, प्लस का 3 किया गया है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। अब इसी प्रकार से जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने तीसरे बार जब डिफरेंस निकाला तो हमें पता चल गया कि प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम भी कर देंगे। जब 9 में प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 12 को किस में प्लस करना होगा, 21 में। तो जब 21 में 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ से 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 33 आ गया हमारा, अब 33 को किस में ऐड करना पड़ेगा, 44 में सीधा सीधा ऐड कर देंगे हम लोग और आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। तो जब 44 में ऐड करेंगे हम लोग 33 तो आ जाएगा हमारा आंसर 77। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज़ पूरी हो जाती है। सबसे पहले एक अंतर निकाला, फिर हमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर हमने एक बार फिर से अंतर निकाला, फिर भी नहीं हमारा जो है ना कुछ समझ में आ रहा था, तो हमने तीसरी बार फिर से जो है ना इन लोगों का अंतर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, लास्ट में हमें पता चला कि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया, यहाँ पर भी 3। तो इस प्रकार से हमने भी यहाँ पर प्लस 3 किया गया तो 12 आ गया 9 में 3। फिर क्या किया गया, 21 में जोड़ दिया 12 तो कितना आ गया, 33। फिर अब 44 में जब 33 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 77। इस प्रकार से ये हमारी सीरीज पूरी हो जाती है। तो कैसा लगा प्रश्न जो है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड वाला अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं एक और लाजवाब प्रश्न के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ये भी एक शानदार सवाल है। तो अगर हम जाएं 0 से 7 की ओर तो यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस का 7 किया गया है। अगर हम लोग 7 से जाएं 26 की ओर तो हमारा यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस का 19 किया गया है। अगर हम लोग 26 से जाएं 63 की ओर तो यहाँ पर हमारा किया गया है कितना, प्लस का 63 में से घटा देंगे 26 तो आ जाएगा 37। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर किया गया है प्लस का, और 37 ही आएगा ना हमारा, तो घटा के देख लेते हैं भाई, 63 से, हाँ 37 ही आएगा। अब 7 से 19 की ओर जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें, कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर प्लस का किया गया है हमारे पास 12। कितना किया गया, प्लस का 12 किया गया है। अगर हम लोग 19 से 37 की ओर जाएं, अगर हम लोग 19 से 37 की ओर जाएं तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस का किया गया है, तो यहाँ पर 37 में से 9 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास, तो 7 17, यानी यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखा, सबसे पहले हमने ऊपर वाली संख्याओं में डिफरेंस निकाल लिया, तो यहाँ पर अंतर आ गया 7 का। यहाँ से 7 से 26 पर जाने के लिए 19 जोड़ दिया गया, फिर 26 से 63 पर जाने के लिए कितना जोड़ दिया गया, 37 जोड़ा गया। अब यहाँ पर 7 था, जब 7 में 12 जोड़ा गया तो कितना आ गया, 19। जब 19 में 18 जोड़ा गया तो कितना आ गया, 37 आ गया। अब 12 से अगर हम लोग जाएं 18 पर तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, 6 प्लस किया गया है।
तो क्या करना है, हमें भी अगली संख्या में प्लस का 6 कर देना है। तो जब प्लस का जब 6 जोड़ेंगे 18 में तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा, और 24 में 37 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर संख्या। तो आगे की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी हमारी 7 4 11 का आ जाएगा 1, और 3 2 5 और एक हासिल आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें 63 में जोड़ देना है कितना, 61 को, और जो आंसर आ जाएगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 6 6 12, कितना आ गया 124। तो हमारा यहाँ पर भरा जाएगा 124। और इस प्रकार से हमारी ये सीरीज़ जो है ना सॉल्व हो जाती है। तो किस ऑप्शन में दिया गया 124, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 124। तो प्रश्न कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा। और अगर प्रश्न जो है ना अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं अपने एक और ज़बरदस्त प्रश्न की ओर। ठीक है, हम लोग एक और लाजवाब प्रश्न के साथ में। तो हमारा ये भी प्रश्न लाजवाब होने वाला, क्या दिया गया देख लेते हैं हम लोग। 7.4 से हमारा 8.7 किस प्रकार से हो गया, फिर 8.7 से 10 कैसे हो गया, फिर 11.3 कैसे हो गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 13.9 दिया गया हमारे पास। तो इस टाइप के भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, यानी पॉइंट वाले करके। और कुछ नहीं होता है, ये सारे सरल क्वेश्चंस होते हैं, हमको इनके बीच का डिफरेंस देखना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो जब हमें 8.7 में से 7.4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 1.3 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो आया ना वो कितना आया, 1.3 आ गया। अब यहाँ से जाएंगे आगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 0.3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी प्लस का 1.3 किया गया है, यहाँ पर भी प्लस का 1.3 और यहाँ पर भी प्लस का 1.3। जब 10 में 1.3 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना, जब 10 में कितना जोड़ा हमने, प्लस का 1.3, तो कितना आ गया, 11.3 आ गया। अब उसी प्रकार से जो सीरीज दी गई है ना हमारे, इसमें भी जोड़ देंगे 1.3। बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जोड़ा गया 1.3, यहाँ पर भी जोड़ा गया 1.3, यहाँ पर भी जोड़ा गया 1.3। तो जो संख्या दी गई थी हमारी क्या, 11.3 में कितना जोड़ेंगे, 1.3, 3 3 6, 1 1 2 और 12, कितना आ गया हमारा 12.6। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 12.6 अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देख लेते हैं किस विकल्प में दिया गया है। पहले में नहीं दिया गया है, दूसरे में नहीं दिया गया, और ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया गया है 12.6। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो कैसा लगा प्रश्न ये भी बताइएगा आप लोग। और आप लोगों के लिए जो है ना एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट में रखेंगे, और उसका क्वेश्चन आप लोगों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। और बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। और आज के हैं हम लोग अपने एक और लाजवाब प्रश्न के साथ में। हमको सीरीज दी गई, यहाँ पर एक और दी गई, और क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होने वाला है। सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन से, ये 6 तो हो चुका है। 1 4 7 27 और 256। तो अगर हम यहाँ से देखें, दो तो हमें लग रहा है ये हमारा 2 का स्क्वायर है, और यहाँ से देखें ये तो ये 3 का क्यूब है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 4 का, यानी 4 की पावर 4 है, और उसी प्रकार से 1 की पावर 1 हो जाएगी। क्या किया गया हमारे पास, 1 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3 किया गया, फिर 4 की पावर 4 किया गया। सीरीज हमें समझ में आ गई। और उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे क्या, अब यहाँ पर 1 था, 2 था, 3 4, अब किसकी बारी आएगी, 5 की। तो यहाँ पर आएगी बारी 5 की, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी हमारी। और 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, यानी 5 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625, और 625 पंजे होता है 31 25 हमारा। तो यहाँ पर जब 5 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 31 25, इस प्रकार से। और ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं अपने एग्जाम्स में, जो डायरेक्टली देखते ही इनका आंसर हम लोग बता सकते हैं। और ये एक सरल प्रश्न था हमारा। क्या था यहाँ पर, पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27,
जो है ना 4 की पावर 4 का मान हो जाएगा 256। उसी प्रकार से 5 की पावर 5 का मान हो जाएगा 3125। और ये ऑप्शन दिया गया था हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। और इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और चलते हैं हम लोग अपने एक और बढ़िया प्रश्न की ओर। आ चुके हैं हम लोग अपने एक और लाजवाब प्रश्न की ओर, और ये भी प्रश्न हमारा लाजवाब होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 3 से हमारा 15 किस प्रकार से हो गया, फिर 15 से 60 किस प्रकार से होगा, और फिर 60 से हो जाएगा हम हो गया हमारे पास यहाँ 180। तो अब आगे क्या होगा हमें बताना है यहाँ पर। तो ये भी एक देखे तो सरल ही क्वेश्चन से है हमारा। अगर हम लोग इसको डिफरेंस से जाएं तो डिफरेंस से तो हमारा यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्या देखें, मल्टीपल से देखें यहाँ पर, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई की गई यहाँ पर 5 से, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई की दी गई है 5 से। तो 3 का पारा 5 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 15 से 60 तक जाना है हमें, तो 15 से 60 तक जाने के लिए 15 में कितने से गुणा कर देगी 4 से। जब 15 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चक्कू 60 आ जाएगा। अब जब यहाँ से 60 से हम लोग जाएंगे 180 की ओर, तो 60 में कितने से मल्टीप्लाई कर देगी ये 3 से। तो हमको सीरीज तो समझ में आ गई। यहाँ पर 5 से गुणा किया गया, यहाँ पर 4 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया गया। अब आगे हमको किससे गुणा कर देने पड़ेगी, किससे बताइएगा 2 से ना, तो 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। यहाँ पर 180 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 360। अब इसको क्या हो गया भाई, कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360। और ये एक हमारा बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते तो हमारे लिए बोनस क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलते हैं एक और बढ़िया प्रश्न की ओर अपने हम लोग अपने जबरदस्त प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न हमारा किस प्रकार से होगा, तो इस प्रश्न को भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर डिफरेंस निकालने तो हम लोग आ रहा है माइनस का 2 किया गया है। और 9 से जाएं 15 की ओर, तो यहाँ से हमें क्या किया गया है, यानी यहाँ से किया गया है हमारे पास माइनस का 2, और 9 से 15 पर जाने के लिए प्लस का किया गया है 6। फिर 41 पर जाने के लिए कितना किया गया है 25, 26 कितना किया गया है 11, 11 में से 5 चले गए 6 बचा हमारे पास, 3 3 3 में से 1 गया बचा 2, 26। और यहाँ पर प्लस का 26 हुआ है। तो क्या यहाँ से हमें कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो हमारा लॉजिक लगेगा नहीं। फिर क्या लॉजिक लगेगा हमारा, अगर हम लोग 11 में 1 से गुणा करें, यानी गुणा 1 और माइनस का 2। 11 में 1 से गुणा करेंगे 11, और 11 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9। उसी प्रकार से जब 9 में गुणा करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे 2, सॉरी माइनस कर देंगे यहाँ पर 3, तो 9 दूना 18, और 18 में से 3 गया कितना आ गया 15। उसी प्रकार से 15 में जब गुणा करेंगे 3 से और माइनस कर देंगे 4, 15 तियाँ 45, 45 में से 4 गया 41। और यानी हमारी सीरीज हमको मिल चुकी है। यहाँ पर क्या किया, गुणा 1 माइनस का 2, गुणा 2 माइनस का 1, गुणा 3 माइनस का 4। अब आगे हमारा क्या होगा, आगे हो जाएगा हमारे पास गुणा 4 और माइनस का हो जाएगा 5। और ये सीरीज जो हमें यहाँ पर दी गई है, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है हमारा जिसमें ये सीरीज ना पूछी जाती हो। और इसको हम एक प्रकार से ट्रेंडिंग कह सकते हैं कि हर एग्जाम्स में इस प्रकार की सीरीज पूछी जाती है। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। तो इसके जो है ना 4-5 और क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा बुक से, आपके पास जो भी पड़ी हो, और ताकि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों का। तो अब करना क्या है, हमें 41 में गुणा कर देनी है 4 से। तो 41 चक्कू हो जाएगा हमारा 4 चक्कू 16, 164 हो जाएगा। और इसमें से हमें माइनस कितना करना है, माइनस का कर देंगे 5, तो 5 कर देंगे 14, 14 में से 5 गया बचा हमारे पास 9, इधर बचा 5, इधर बचा 1। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा हमारा 159। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 159। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स छूटा नहीं जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछा गया हो, तो इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले एक और ज़बरदस्त प्रश्न के साथ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस ये दिया गया है, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चंस होने वाला है अपने इस वीडियोस का। अगर हम जाएं 53 से 61 की ओर, तो यहाँ पर हमारा क्या किया गया है, इसमें किया गया हमारा 7 1 8, यानी प्लस का किया गया है 8 यहाँ से। अगर हम लोग 61 से जाएं 88 की ओर, तो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पर प्लस किया गया है 27। अगर हम लोग जाएं 88 से 152 की ओर, तो यहाँ पर किया गया है हमारे पास 64 12 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का किया गया यहाँ पर 64। उसी प्रकार से अगर हम लोग 152 से जाएं 277 की ओर, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 5, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा 1, यानी यहाँ पर किया गया है प्लस का 125 हमारा किया गया है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे अपने इस क्वेश्चंस में, और ये हमारा है 2 की घात 3 और यहाँ पर दिया गया है 3 की घात 3 और यहाँ पर दिया गया है 4 की घात 4, सॉरी 4 की घात 3 दिया गया है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर दिया गया हमारा 5 की घात 3 दिया गया है। तो सीरीज तो हमको समझ में आ गई, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 5 की घात 3। उसी प्रकार से आगे हमको करना होगा 6 की घात 3, और 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है 216। तो 216 ऐड करेंगे 277 में, तो 277 में ऐड करेंगे 216 आ जाएगा 7 6 13 का 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 1 8 1 9 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 993 है वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था। बाकी ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर 320 दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था 420 और यहाँ पर दिया गया था 494। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है, जिसमें दिया गया था 493। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न होने वाला है हमारा आपके लिए HW। तो करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं जो है ना, और करिएगा क्वेश्चंस को, और उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चंस होने वाला है वो ये कुछ इस प्रकार से है। हमारा ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो है ना दिया गया है, और इसका ऑप्शन आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, और ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और मिलते हैं अपने ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।